प्यारे बच्चों, द्वितीय पाठ देखेंगे आज हम। न त्वम सोचितम अर्हसि पाठ का नाम है। अश्व घोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम से न त्वम सोचितम अर्हसि नामक जो पाठ है वहाँ से लिया गया है। इसमें राजकुमार सिद्धार्थ के द्वारा जो वन गमन की घटना है, गृह त्याग की घटना है, जिसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, उसका वर्णन है। और सारथी के द्वारा उनको भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंचाया जाता है और सारथी को वापस जाने के लिए उनके द्वारा से पहले उनकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा भी की जाती है और कहा जाता है सारथी से कि राजा को समझाना कि वियोग तो इस संसार में निश्चित है, इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है, यह तो एक न एक दिन होता ही है। तो इस प्रकार हम श्लोक का सरलार्थ देखते हैं। पहला श्लोक देखते हैं सबसे पहले। ततो मुहूर्ताभिदिते जगत चक्षुषि भास्करे भार्गवस्यासम पदम स ददस नृणाम वरः। अन्वय देखते हैं इसका। ततः नृणाम वरः सह, वह राजकुमार, मुहूर्त जगत चक्षुषि भास्करे अभ्युदिते भार्गवस्य आसम पदम ददस। तो इस श्लोक में सिद्धार्थ के भार्गव आश्रम पहुंचने का वर्णन किया गया है। तथा नृणाम वरः अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ उस राजकुमार ने शुभ मुहूर्त में संसार के जगत चक्षुषी, मतलब है कि संसार के चक्षुषी माने आंखों के समान, संसार के आंखों के समान जो सूर्य हैं, सूर्यदेव हैं, उनके उदय होने पर भार्गवस्य आश्रम पदम ददस, भार्गव ऋषि का आश्रम देखा। अब आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत यो यद दृष्ट्वा कृतार्थ यो चाभवत्। इसका अनुवाद देखते हैं। यद तस्मिन् आश्रमे सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम च दृष्ट्वा कृतार्थयो स राजपुत्रः विश्रांतियो अभवत्। तो इस श्लोक में भार्गव आश्रम के प्रभाव का वर्णन है कि किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के चित्त पर उस आश्रम का पड़ता है। तो वहाँ का वर्णन है कि वहाँ की स्थिति जो कैसी है। सुप्त विश्वस्त हरिणम का मतलब है निश्चिंत सोए हुए हिरणों की तरह हिरण। स्वस्थ स्थित विहंगमम, शांत बैठे हुए विहंग होता है पक्षी। विश्रांतियों का मतलब थकान दूर हुए की तरह। अर्थ देखते हैं पूरी तरह। तद यद तस्मिन् आश्रमे सुप्त विश्वस्त हरिणम, उस आश्रम में निश्चिंत बिना किसी भय के सोए हुए हिरण और स्वस्थ स्थित विहंगम, शांत बैठे हुए पक्षियों को च दृष्ट्वा देख करके कृतार्थ यो विश्रांत यो अभवत्, राजकुमार सिद्धार्थ कृतार्थ हुए, मानो धन्य हो गए और थकान रहित से हो गए हैं उस दृश्य को देख करके। अब तीसरा श्लोक देखेंगे। स विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तिताम रक्षत्र अश्व पृष्ठाद वातरत्। अब इसका पहले अन्वय देखते हैं।
विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च स्वाम अनुवर्तिताम रक्षन् च सह अश्व पृष्ठात् अवातरत। तो इस श्लोक में सिद्धार्थ के वन गमन पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं तीसरे श्लोक का। तो संसार के आश्चर्य को त्यागने के लिए पूजार्थ एव च स्वाम अनुवर्तिताम और तप का सम्मान करने के लिए और अपने आचरण की रक्षा करते हुए वह राजकुमार सह अश्व पृष्ठात् अवातरत घोड़े की पीठ से उतर गया। अब चौथा देखते हैं श्लोक। अवतीर्च स्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनम छंदकम चाब्रवीत पीतः स्नापयन्यु चक्षुषा। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। अवतीर्य वाजिनम स्पर्श च छंदकम च प्रीतः चक्षुषा स्नापयन यु अब्रवीत निस्तीर्णम इति। तो इस श्लोक में सारथी सिद्धार्थ के द्वारा सारथी और घोड़े के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन किया गया है कि उनके प्रति कि इस प्रकार से मेरे वन गमन के कार्य को तुम दोनों के द्वारा संपन्न कराया गया है, ऐसी कृतज्ञता का इसमें वर्णन है। तो घोड़े से उतर करके अवतीर्य वाजिनम पस वाजिनम घोड़े के लिए कहा गया है। उतर करके और घोड़े को स्नेह पूर्वक स्पर्श करके तथा सारथी छंदक को स्नेह पूर्वक स्नेह की दृष्टि से छंदकम च प्रीतः चक्षुषा स्नापेन मतलब अपने नेत्रों से स्नान कराते हुए अर्थात स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए, ये कहने का मतलब है उन्होंने स्नेहपूर्ण दृष्टि से स्नान कराते हुए के समान अब्रवीत मैंने कहा निस्तीर्णम इति अर्थात तुमने यह कार्य कर दिया। अब पांचवा देखते हैं। इमं ताक्षोपजवम, पांचवा श्लोक देखते हैं। इमं ताक्षोपजवम तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य यद मद भक्तिर विक्रमस चायतात्मनः। हे सौम्य ताक्षोपजवम अन्वय देखते हैं। इमं तुरंगम अनुगच्छता मद भक्ति अयम आत्मनः विक्रमः च दर्शिता। तो ताक्षोपजवम का मतलब है गरुड़ जैसी गति वाले, विक्रम का मतलब है पराक्रम। तुरंगम अनुगच्छता, तुरंग कहते हैं घोड़े को, घोड़े का अनुसरण करते हुए दर्शिता माने दिखाई दे रही है। मतलब कहने का मतलब है हे सौम्य गरुड़ जैसी तेज गति वाले इस घोड़े के पीछे चल करके तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति भक्ति और अपना पराक्रम दिखा दिया गया है। अब इसके बाद छठा श्लोक देते हैं। को जनस्य फलस्थस्य च स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनो अपि विपर्ये। फलस्थस्य जनस्य अभिमुखः कः जनः न स्यात् विपर्ये भूयिष्ठं स्वजनो अपि जनी भवति। तो उसमें इस श्लोक में राजकुमार के द्वारा स्वामी भक्ति, जो सारथी छंदक की स्वामी भक्ति की प्रशंसा की गई है, इसका अर्थ देखते हैं। फल प्रदान करने वाले व्यक्ति के समान फलस्थस्य जनस्य अभिमुखा कह जना न स्यात्, इसका अन्वय है
विपर्ये भूयिष्ठम स्वजनोऽपि जनी भवति। कहने का मतलब है कि फल प्रदान करने वाले व्यक्ति के सामने कौन मनुष्य नतमस्तक नहीं होगा, अर्थात हर कोई होगा। और इसके विपरीत अपना कोई घनिष्ठ संबंधी भी हो तो मनुष्य उसके प्रति साधारण मनुष्य के समान हो जाता है, उसको कोई महत्व नहीं देता है, ये कहने का मतलब है। इत्युक्ता स महाभावुर अनुसंचिकीर्ष्या भूषणान्यम अवमुच्यास्मे संतप्त मनसै ददौ। अब 7वां श्लोक है इत्युक्ता। अब इसका अनुवाद देखते हैं। इत्युक्ता स महाबाहुर, तो अनुसंचिकीर्ष्या अस्मै संतप्त मनसे भूषणानि अवमुच्य ददौ। भूषणानि अवमुच्य ददौ। इत्युक्ता माने ऐसा कह करके, चिकीर्ष्या माने करने की इच्छा से, अवमुच्य माने उतार करके, संतप्त मन से माने दुखी मन वाले, तदो माने दे दिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। मतलब है कि ऐसा कह करके उस महाबाहु ने प्रत्युपकार की इच्छा से दुखी, उस दुखी मन वाले के लिए अर्थात सारथी के लिए को अपने सारे आभूषण उतार करके दे दिए। अब इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में